चलिए देखिए, इसके पहले की क्लास में हम लोग समरी के बारे में बात किए थे। इसके बारे में, समरी के बारे में। थर्ड जो चैप्टर है ना, थर्ड जो चैप्टर है रेनबो पार्ट 2 जो है इंग्लिश में, इसका जो थर्ड जो चैप्टर है 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है, देखिए 12th का जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है, इसका जो थर्ड चैप्टर है, इसका नाम क्या है? थर्ड चैप्टर का नाम आपको बताए थे अ पिंच ऑफ स्नॉफ, अ पिंच ऑफ स्नॉफ। इसी का आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। इसके पहले के क्लास में हम आपको समरी बताए थे। क्या बताए थे? समरी। समरी का अर्थ क्या होता है? सारांश होता है। अब हम लोग करेंगे इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या करेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये 12th का इंग्लिश है, ठीक है, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले। ये आपके जो कवि देख रहे हैं, कवि दिख रहे हैं, इनका नाम है मनोहर माल वेनकर। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 12 जुलाई 1913। 14 जून 1910 को इनका क्या हुआ था? डेथ हुआ था। तो ये मनोहर माल वेनकर हैं और ये इस चैप्टर में अपने मामा जी के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? मामा जी। मामा जी कौन है जी? मामा जी कौन है? नानू काका। नानू काका इनके मामा जी हैं और इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। ध्यान से सुनो। अ पिंच ऑफ स्नॉफ, इसी का हम लोग करने वाले हैं क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ध्यान देंगे। अ पिंच ऑफ स्नॉफ जो है ना, ये कौन सा चैप्टर है बाबू? कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर है, ठीक है। इसका अर्थ होता है एक चुटकी नस्वार। एक चुटकी क्या होता है? नस्वार। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है मनोहर माल वेनकर। क्या नाम है? मनोहर माल वेनकर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नॉफ क्या है? क्या है? तो ये शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। और महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो आपका क्या है? ऐसे है। और एक ड्रामा है आपकी पुस्तक में, ठीक है, एक ड्रामा है आपकी पुस्तक में, ए मैरिज प्रपोजल। क्या है? ए मैरिज प्रपोजल। स्पीच के बारे में आपको बताए थे ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है भारत इज माई होम, वह क्या है? भाषण है। तो इसका सही आंसर जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट स्टोरी। तो पहला का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए पिंच ऑफ स्नॉफ ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। क्या है बाबू? शॉर्ट स्टोरी। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ प्रोज, किस तरह का गद्यांश है? प्रोज का मतलब गद्यांश, अब पोएट्री का मतलब पद्यांश। तो किस तरह का प्रोज है ए पिंच ऑफ स्नॉफ? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए शॉर्ट स्टोरी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। मतलब कि जैसे कभी कभी देखते हैं एक ही क्वेश्चन को घुमा करके पूछ देता है, समझ रहे ना? तो दोनों तरह से इसका जवाब हो जाएगा ए शॉर्ट स्टोरी। मनोहर माल वेनकर जो है जिस चैप्टर को लिखे हैं, ठीक है, उस स्टोरी का क्या नाम है? तो उस स्टोरी का नाम है ए पिंच ऑफ स्नॉफ, ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नॉफ, ठीक है। अगला चैप्टर है ये, देखिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहेगा मनोहर माल वेनकर जो थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1913 में जन्म हुआ था ना इनका। 1913 में 12 जुलाई 1913 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मनोहर माल वेनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंबई में जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देख, 6 नंबर क्वेश्चन है कि मनोहर माल वेनकर किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से जाने जाते थे? तो ये नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये दोनों नाम से प्रसिद्ध थे। दोनों नाम से क्या थे? प्रसिद्ध थे। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। मतलब कि ये उपन्यासकार होने के साथ साथ छोटी छोटी कहानियों के क्या थे? लेखक थे। तो मनोहर माल वेनकर जो है जाने माने, ठीक है, उपन्यासकार और इसके साथ साथ छोटे छोटे कहानियों के क्या थे? लेखक थे। समझ रहे ना? ये इन्हीं की रचना है। डिस्टेंट ड्रॉम हो गया, द प्रिंसेस हो गया, ये बेंड इन द गंगेज हो गया, बॉम्बे विवेयर हो गया, ये इंपॉर्टेंट वर्क इन्हीं की है। किसकी? मनोहर माल वेनकर की। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ये पिंच ऑफ स्नॉफ जो है ना, बाबू, ये पिंच ऑफ स्नॉफ क्या है? तो ये क्या है? क्या ये लव स्टोरी है? क्या इसमें प्रेम प्रासंगिक बातों को बताया गया है? क्या ये देशभक्ति है? नहीं, यह एक कॉमिक स्टोरी है। कॉमिक्स का मतलब होता है हंसी मजाक वाला। कॉमिक मतलब हास्यप्रद जिसको कहा जाता है। हास्यप्रद का मतलब हंसने लायक, हंसी मजाक को ही कॉमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमिक। तो ये कॉमिक स्टोरी है। क्या है? कॉमिक स्टोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। पैट्रियोटिक का मतलब देशभक्ति होता है। पैट्रियोटिक का मतलब देशभक्ति। एक आप लोगों को कविता पढ़ाए थे द सोल्जर, याद आ रहा है? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है कविता में द सोल्जर। वह आपका एक पैट्रियोटिक क्या है? पोएम है। जैसे एक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ाए थे ना, जॉन डॉन जिसके ये थे, तो वो आपका एक लव स्टोरी है। जैसे आप बोल सकते हैं कि वह एक लव पोएम है।
क्या है बाबू, लव पोएम। बात समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा है डैश अनाउंसमेंट सुक द नरेटर। अच्छा, किसने कहा कि मामा जी आ रहे हैं, किसने कहा, मदर ने कहा, मदर ने कहा, समझ रहे हैं ना, मदर ने कहा कि कौन आ रहे हैं भैया जी, मामा जी आ रहे हैं। अच्छा, मामा जी का नाम क्या है, नानू काका। किसके मामा है, मनोहर माल वेनकर के। आप में से किनके किनके मामा हैं, सब लोगों के मामा हैं। मामा से डर लगता है कि नहीं, नहीं लगता है। अच्छा, मामा घामा में से आते हैं तो डर लगता है। मामा से आप लोगों को बात करके कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बढ़िया, इंसान की तरह। चलिए देखिए, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, दिल्ली आ रहे हैं, टू सी सम मिनिस्टर्स। नानू काका, काका जी आ रहे हैं। याद रखिएगा, जो बंगाली लोग होते हैं ना, वो मामा को काका बोलते हैं। मामा को क्या बोलते हैं, काका बोलते हैं, समझिए। सी हो जाएगा आंसर इसका। नानू काका जो हैं कहाँ आ रहे हैं भैया जी, दिल्ली आ रहे हैं। और रहते कहाँ थे, मुंबई। मुंबई में उनका जन्म हुआ था, इसलिए वो मराठी भाषा बोलते थे। कौन भाषा, मराठी भाषा। जब भी किसी व्यक्ति को आपातकालीन माने गाली देना होता था, तो वो आपातकालीन स्थिति में किस भाषा में गाली देते थे, मराठी में। मराठी सब लोग नहीं समझ पाते थे, इसलिए उनके अंदर का जो बावंडर होता था वो बाहर निकल जाता था, उनको अंदर से सुकून मिल जाते थे, समझ रहे ना। अब यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है इन विच सीजन नानू काका विजिट दिल्ली। किस मौसम में नानू काका दिल्ली आ रहे हैं, किस मौसम में बताइए, ठंडी में आ रहे हैं कि पतझड़ में आ रहे हैं कि वसंत ऋतु में आ रहे हैं कि गर्मी के दिन में आ रहे हैं। आंसर हो जाएगा गर्मी के दिन में आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, समर सीजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, समझ रहे हैं। समर सीजन का अर्थ क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु। हॉट डे जिसको कहा जाता है, हॉट डे। बात समझ रहे हैं ना, स्नेक चैप्टर में आपको पढ़ाए थे, हॉट डे बताए थे ना, एक सांप पानी पीने के लिए आया हुआ था, समझ रहे हैं। तो हॉट डे का मतलब क्या होता है, गर्मी का दिन। गर्मी के दिन में कौन आया था, अच्छा, कोई व्यक्ति बिना मतलब का अगर गर्मी के दिन में घर से बाहर जाने को कहता है ना, तो कैसा लगता है आपको। बिना मतलब का अगर कोई दौड़ाए धूप में, तो आपको कैसा लगता है। एक तो देखिए, इस साल गर्मी भी कितनी भयंकर पड़ी थी। उस गर्मी में कोई बिना मतलब का आपको कहे कि चलिए यहाँ घूम के आते हैं, गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा। नानू काका भी इसी प्रवृत्ति के हैं, बिना मतलब का भगीना को क्या करते हैं, दौड़ाते रहते हैं। इसलिए ये मामा को मामा नहीं, मामा को आफत बलाय समझते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और ये चाहते हैं ये आफत बलाय किसी तरह से टल जाए। इसके लिए वो मम्मी को, अपने माँ को कन्विंस करते हैं कि माँ कह दो कि हम लोग का यहाँ से ट्रांसफर हो गया है, हम लोग कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं, उनको बोल दो, झूठ कुछ बोल दो। माँ कहती है कि गजब का लड़का है जी, है गजब की स्थिति है। कभी कोई भगीना ऐसा कहता है कि मामा आ रहे हैं, कह दीजिए, बहाना कर दीजिए, अरे कितना भी है तो मेरे भाई हैं, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। और कैसे झूठ बोल सकते हैं उनसे। अब तो ट्रेन पकड़ लिए होंगे, माँ भी तो नानू काका की बहन है ना, नानू काका की बहन कह रही है कि जानते हो, अब वो ट्रेन पकड़ लिया। अब खत भी भेजने से कोई फायदा नहीं, अब चिट्ठी भेज के क्या करोगे। जब तक तुम्हारा चिट्ठी पहुंचेगा मुंबई ना, तब तक वो पहुंच जाएंगे तुम्हारे दरवाजे पर। तो छोड़ो, माँ भी जितना बहाना ही बना रहा है। तो आए देखिए, कह रहा है बाबू किस सीजन में आए, समर सीजन में। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर मालवीय। इनमें से मनोहर मालवीय की रचना कौन सी नहीं है। स्ट्रेंथ टू लव जो है ना, ये मार्टिन लूथर किंग की जो है रचना है, बाकी सब मनोहर मालवीय की रचना है। डिस्टेंट ड्रम अभी आपको बताया ना, बॉम्बे विवेयर, ठीक है, द प्रिंसेस, ये सब मनोहर मालवीय की रचना है, लेकिन कौन नहीं है। तो ये आपका जो है स्ट्रेंथ टू लव, ये मार्टिन लूथर किंग, चौथा चैप्टर है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, किंग जूनियर। इसको याद रखने का एक और तरीका है, आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है ना, इसके लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हर व्यक्ति का सपना होता है कि काश वो राजा होता ना, तो सपना से याद रख लेना है राजा। वह कौन सा लेखक है जिसके नाम में राजा लगा हुआ है, तो मार्टिन लूथर किंग। हर व्यक्ति का सपना होता है कि नहीं, काश वो राजा होता है। तो राजा से सपना, आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम है सपना, और किंग से याद रखना है कि व्यक्ति का सपना किंग बनना होता है, समझ रहे हैं ना। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है आई हैव ए ड्रीम। कोई दिक्कत है आपको, आगे बढ़े कि ना बढ़े, बोलिए। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है। भैया जी, आपकी दिक्कत हमारे लिए दिक्कत बन सकती है, इसलिए पहले आप लोग बताइए कि कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन मिल रहा है कि जो आप लोग पहले से नहीं पढ़े हो। बोलिए, कहाँ, कौन मिला, खाली हूं कर देती है। द राइटर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ... ऑन प्रोबेशन, आपको बताए थे।
तुम ही बता रही हो, तुम ही कर रही हो। तो अंडर सेक्रेटरी का मतलब उप सचिव, उप सचिव, समझ रहा है ना, सचिव को सेक्रेटरी कहा जाता है। अपर मुख्य सचिव के पाठक कौन थे? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। और रियल में आपको बता रहा है ना, ऐसा पहली बार इंसान हम देखे थे कि जिसके नाम से लोग थरथरा रहे थे, थर थर कांप रहा था। कोई टीचर का डेथ हो गया उनके नाम पर, समझ रहे ना। एक बार विद्यालय जांच करने गए, पड़ोसी विद्यालय को जांच करने गए, तब तक एक टीचर हार्ट अटैक से मर गया कि कहीं मेरे विद्यालय मत आ जाए। माने रियल में अगर किसी का खौफ हम देखे हैं के पाठक का, देखिए खौफ किसी का ऐसे ही नहीं बनता है। आपके घर में आप सबसे नहीं डरते हैं, सबसे डर नहीं लगता है, किसी किसी व्यक्ति से डर लगता है। और जिससे डर लगता है ना, वो समझिए कि वह व्यक्ति डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करता है, उसी से डर लगता है। छुछुंदर आदमी से डर नहीं लगता है। बिना मतलब के आके कभी आपके साथ मुंह लगू नहीं होता है, बिना मतलब के बात बतियाए, जो बात बात पर कमेंट करते रहे, उसे आदमी से डर नहीं लगता। और जो व्यक्ति एकदम माने आपको गलती करते देख देगा, टोक देगा, डांट देगा, जरूरत पड़ने पर आपको दो चार चाटी लगा देगा, वैसे व्यक्ति से हमेशा डर बना रहता है। तो किसी से ना डर बनाने के लिए ना अपने आप को बड़ा संयम में रखना पड़ता है, अपने आप को बहुत रिजर्व रखना पड़ता है। बिना मतलब का आदमी किसी के पास नहीं बैठता है। और वो आदमी जब रहेगा ना, तो आप एकदम माने जेंटलमैन रहिएगा। के पाठक से लोग क्यों डरते थे? वह व्यक्ति खुद काम करने वाला व्यक्ति था। और जो व्यक्ति काम करने वाला व्यक्ति होता है ना, माने मेहनत करने वाला, उसको हर कोई पसंद करता है। नकल से लाया गया अंक आप कितना भी गुमान कर लीजिए, लेकिन अंदर एक डर बना रहता है कि हम चोरी से लाए। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस कभी भी दूसरे के सामने नहीं बन सकता है। पढ़ लिख के लाइएगा ना, तो हमेशा एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि पढ़ के अंक लाए हैं, कोई नकल करके नहीं लाए। तो कभी भी कोई व्यक्ति जो मेहनत से कुछ करता है ना, उस व्यक्ति से हमेशा डर बना रहता है, समझ रहे ना। तो ये सेक्रेटरी नहीं थे, ये क्या थे बाबू? अंडर सेक्रेटरी। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अंडर सेक्रेटरी थे ये, सेक्रेटरी नहीं थे, क्या थे? अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा? क्या लगेगा? एन लगेगा। सेक्रेटरी के पहले ए लगेगा, क्यों बताइए? कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है? ए, और वॉवेल साउंड के पहले एन। ए एन द को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। चैप्टर आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। हु हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टुवर्ड्स हर साइड ऑफ द फैमिली। आप देखिएगा ना, सब लोग सब जगह का बात बतियाएगा, लेकिन मम्मी जब भी बात करेगी ना, तो ममहर के बाद, नैहर के बाद, वही नैहर के बाद, समझ रहे हैं कि नहीं? ममहर और नैहर, माने मम्मी का क्या होगा? नैहर होगा, हम लोग का क्या होगा? ममहर होगा। तो मम्मी हमेशा ना बात करेगी ना, तो नैहर का बात करेगी। नैहर में अपने भाई के बारे में, अपने पापा के बारे में, मम्मी के बारे में, अपने सहेली के बारे में सखी बोलती थी लोग। मम्मी लोग क्या बोलती है? हमारी सखी, समझ रहे हैं ना। तो बताइए बाबू, माँ किसके फेवर में रहती है? आंटी जी के। बताइए दयादिन कौन फेवर करता है? मदर, ग्रैंड मदर और सिस्टर। कह रहा है कि कौन जो है ना अपने परिवार के पक्ष में होती है? तो माँ अपने परिवार के पक्ष में होती है। अपने परिवार का मतलब अपने नैहर के पक्ष में रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, माँ और पिताजी में कभी कभी झगड़ा होता है, कभी कभी, हमेशा झगड़ा नहीं होता है, कभी कभी झगड़ा होता है। और वो इस बात से होता है कि पिताजी साले को कुछ कह दे, माँ बर्दाश्त कर लेगी। साला एक देखते हैं ना, जैसे साला और बहनोई एक दूसरे से मर मजाक में गाली गलौज भी कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन पिताजी कहते हैं तेरा बाप के यहाँ से आई, या पिताजी बोल देते हैं कि माने हाँ माँ बाप को जैसे ही कोई व्यक्ति कुछ कहता है ना, तो आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? किसी बात पे गुस्सा में, प्यार से कोई थोड़ी ना कहेगा, किसी बात पे। अब ये चीज लेकर के कई दिन तक एकदम महाभारत चलते रहता है, घर में चलता है कि नहीं? खाना पता चल जाता है कि हाँ माहौल गर्म है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो कभी भी देखिए, अच्छा एक बात है, एक सुनो ना, एक लड़की जो होती है ना बाबू, माने समझिए कि आपको सब कुछ छोड़कर, अपना फैमिली छोड़कर, अपना सखी सहेली जिसके साथ बचपन से आप खेले हैं उसको छोड़कर आप किसी दूसरे के यहाँ कहा जाए कि वहां जाइए, वहां आपको रहना पड़ेगा, आप ऊब जाएंगे, भाग आएंगे कि नहीं? एक लड़की अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके, माने बचपन की सहेली, सखी, माँ बाप का प्यार, भाई बहन का रिश्ता सारा छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली चली जाती है। और वो सलीम जो होता है फंटूस निकल जाता है, सलीम की गली जाती है, और फिर सलीम दूसरे गली में चला जाता है। तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, आज सलीम चल गया दूसरे के गली। तो कभी भी रिश्तों को इस तरह से है बाबू,
कभी भी ना ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ रहे ना। अगर आपके भरोसे कोई आपके पास आया है तो आप उसके अंदर ऐसा जगह बनाइए कि उसको लगे कि सारी दुनिया की खुशी हमें एक इसी इंसान में मिल रहा है, उस तरह से उसके साथ पेश आना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? देखो बाबू, मदर हमेशा क्या रहती है, अपने परिवार के फेवर में रहती है। फेवर मतलब क्या होता है जी? पक्ष में रहती है। कह रहा है कि नानू काका वाज टू स्टे फॉर, क दिन ठहरने वाले थे नानू काका, आप ही बता दीजिए, कसम से बोलिएगा क दिन? 2 से 3 दिन। 2 दिन रहने वाले थे, आज ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3, 3 और 4 डेज, नहीं गलत है, 2 और 3 डेज, यहाँ पे 2 से 3 दिन, बी आंसर होगा इसका, ये नहीं होगा। 2 से 3 दिन रहने वाले थे, लेकिन बताइए क्या 2 से 3 दिन रहे? नहीं। मम्मी जो है ना बोली थी कि अरे तुम काहे लिए चिंता कर रहे हो, 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, इससे ज्यादा तुम्हारे मामा यहाँ बसने नहीं आ रहे हैं, उनको तो खुद बहुत सारा काम रहता है, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन मामा जी आते हैं तो डेरा एकदम डाल देते हैं, डेरा डाल देते हैं कि नहीं डाल देते, एकदम डेरा डाल देते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया जी कि नानू काका वाज द नरेटर्स, रिश्ते में हम तुम्हारे क्या लगते हैं? मामा। लेकिन देखिएगा शहंशाह में कहता है कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे रिश्ते में नानू काका लेखक के क्या लगते हैं? पापा के साले लगते हैं, नाम है नानू काका, समझ रहे हैं। तो मेटरनल अंकल थे, मेटरनल अंकल थे, ठीक है, मेटरनल अंकल है। मेटरनल अंकल मैंने बाबू मामा। अच्छा याद रखिएगा ना, अंकल मतलब चाचा, मामा, फूफा, सारा चीज होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन मेटरनल लगा दीजिएगा तो और कहीं शुद्ध शब्द हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर बाबू ए। आप बताइए, हु वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, हु वाज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, कौन इंतजार कर रहा था प्लेटफॉर्म पर? प्लेटफॉर्म पर इंतजार कौन कर रहा था भैया जी? राइटर इंतजार कर रहा था, समझ रहे हैं कि नहीं। आजा रे माही तेरा रास्ता में देख लिया, मैंने क्या बताया आपको, मैंने एकदम आजा रे माही एकदम लेखक गा रहा था, रास्ता में देख दिया, रास्ता में देख दिया। सारा ट्रेन से सब लोग उतर करके सब लोग चले गए, नानू काका का वत्ते पता नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। काफी देर के बाद आए, काफी देर के बाद आए, तो आए ना तो टीटी पकड़ लिया था उनको, समझ रहे ना। तो टीटी पकड़ लिया था, हम लोग टीटी ही कहते हैं लेकिन टीसी होता है, टीसी पकड़ लिया था, टिकट चेकर पकड़ लिया था। अब उसको भरमाने में लगे थे ये नहीं, क्योंकि देखने में थोड़ा सा एकदम पुरोहित की तरह लगते थे, तो किसी तरह से घूस घास दे करके सेकंड क्लास में आना था, और सेकंड क्लास के जगह पे थर्ड क्लास में एसी वाला जो बोगी होता है ना उसमें घुस गए थे। जनरल का टिकट नहीं है, एसी वाला बोगी में घुस गए थे। टीसी पकड़ लिया, तो कहे किसी तरह से मैनेज किए, मित्रवत व्यवहार करके कुछ ले दे करके क्या कर लिए, मैनेज कर लिए। लेकिन देखिए ये भी जब आए ना, जब आए किसके पास, लेखक के पास, समझ रहे ना, तो वही हो गया ऊंची दुकान फीकी पकवान, माने एकदम बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगे। कहे कि जानते हो बहुत अच्छा आदमी है, देखा तुमने हमको यहाँ तक छोड़ने आया था, टीसी छोड़ने आया था, कितना मेरा रिस्पेक्ट कर रहा है, जबकि छोड़ने नहीं आया था, वह तो पकड़ लिया था, तो वो किसी तरह से कुछ वसूलना चाहता था, समझ रहे ना। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। आपको क्या लगता है कौन ए पिंच ऑफ स्नफ के मेन कैरेक्टर है? मेन माने मुख्य, मेन माने मुख्य, कैरेक्टर का मतलब पात्र हो गया। यहाँ कैरेक्टर का मतलब चरित्र नहीं होगा, यहाँ कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, पात्र होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे ना, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेन जो कैरेक्टर है ना नानू काका है, नानू काका है, आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। नानू काका इस जो पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है इसके ये मेन कैरेक्टर है। मेन माने मुख्य, कैरेक्टर माने पात्र, मुख्य पात्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका बिलोंग्स टू, कहां से ये बिलोंग करते थे? क्या ये बिहार के रहने वाले थे? नहीं, नहीं ये बिहारी थे, नहीं ये गुजराती थे, ये महाराष्ट्र के रहने वाले। और महाराष्ट्र के रहने वाले व्यक्ति को मराठी कहा जाता है। मराठी एक भाषा भी है, मराठी क्या है, भाषा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा कि नानू काका कहां से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से, समझ रहे ना। अच्छा अपने साथ कुछ लाए थे नानू काका, अपने साथ क्या लाए थे, कीटन। बिल्ली के बच्चा को कीटन कहा जाता है? बिल्ली के बच्चा को क्या कहा जाता है, कीटन। तो अपने साथ एक कीटन लाए थे, समझ रहे ना, बी आंसर हो जाएगा। अपने साथ एक बिल्ली का क्या लाए थे, बच्चा लाए थे, समझ रहे हैं कि नहीं। बिल्ली का बच्चा कौन लाया था, नानू काका, बिल्ली का बच्चा लाए थे नानू काका। और कहे कि चलो एक फायदा में हम लोग हो गए, ये बिल्ली का बच्चा जो था वो फ्री में ही आ गया, इसका कोई टिकट नहीं लगाना पड़ा, और इस बिल्ली के बच्चा को पहले ही दे दिए,
पहले ही दे दी। नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन सेकेंड क्लास है, कह रहा है कि द डोर ऑफ ऑन द थर्ड क्लास कैरेज, कह रहा है कि किसके स्थान पर उनको थर्ड क्लास में क्या करना पड़ा है, क्या कह रहा है, नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन द डोर वे ऑन द क्लास कैरेज, किस कैरेज में खड़े थे, तो सेकेंड क्लास में क्या थे, खड़े थे, थर्ड क्लास की जगह पे सेकेंड क्लास में खड़े थे। कह रहा है हु ऑफन टेक्स ए पिंच ऑफ स्नफ, कौन हमेशा एक चुटकी नस्वार लेता था, ये किसका हो जाएगा बी। और बताइए कौन एक चुटकी हमेशा नस्वार लेता था, नस्वार माने नशीला पदार्थ, तो नानू काका हमेशा नस्वार लेते थे, नस्वार का मतलब नशीला पदार्थ लेते थे, नशीला पदार्थ, समझ रहे ना, वो तो टबैको होता है, समझ रहे, टबैको का मतलब खैनी होता है। हु वाज रतिराम, रतिराम किसका बेटा था, है सोहनलाल सन, सोहनलाल सन, सोहनलाल का एक बेटा था, है बाबू, सोहनलाल का एक बेटा था जिसका नाम क्या था, रतिराम। इस रतिराम को लेखक अपने ऑफिस में चैप के नाम से बुलाता था, किस नाम से, चैप। और इसी का कार लेने के लिए नानू काका ने अपने भगना से कहा था, समझ रहे हैं ना। तो सोहनलाल रतिराम का बेटा कौन था, रतिराम, समझ रहे हैं ना। और ये दिल्ली में पार्टी के क्या थे, बॉस थे, दिल्ली में पार्टी के क्या थे, बॉस थे। तो रतिराम इन्हीं का बेटा था, सोहनलाल रतिराम का। सोहनलाल रतिराम कौन थे, तो पार्टी बॉस, समझ रहे ना, ये पार्टी बॉस इन क्या, दिल्ली, ये दिल्ली में पार्टी के क्या थे बाबू, बॉस थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी। बॉस, बॉस नहीं, बॉस, बॉस माने मालिक, बॉस इज ऑलवेज बॉस, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नानू काका ऑफन यूज्ड, कह रहा है कि नानू काका ऑफन यूज्ड टू वियर, कौन सा कोट पहनते थे, जोधपुरी कोट। ये जोधपुरी कोट को पसंद करते थे, जो कि घुटने की लंबाई तक होते थे, घुटने की लंबाई तक की कोट होती थी, नाम था जोधपुरी कोट। और गर्मी देखिएगा, आज भी आप लोग देखिएगा वकील लोग होते हैं ना, इतने गर्मी में भी ब्लैक कोट जो है पहने रहते हैं। आमतौर पे आप लोग देखिएगा समर सीजन में लोग कॉटन और सफेद दो तरह का कपड़ा पहनते हैं जो कंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसमें इवेपोरेशन जो होता है जल्दी हो जाता है। लेकिन ब्लैक जो कपड़ा होता है ना, वो समझ लीजिए कि बहुत उमस गर्मी प्रदान करता है, क्योंकि वो उष्मा को अवशोषित करता है, समझ रहे हैं, अवशोषित माने उसको खींचता है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, कह रहा है कि आपातकाल की स्थिति में नानू काका ऑलवेज, नानू काका हमेशा गाली दिया करते थे। टर्न टू का मतलब गाली दिया करते थे, किस भाषा में, मदर टंग। और मदर टंग इनकी क्या थी, मराठी। मराठी भाषा में क्या करते थे, गाली देते थे, मराठी भाषा में, समझ रहे हैं कि चाइनीजवा सब किसी को गाली देगा, कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। चाइनीज सबका, हाँ भोजपुरी में दे सकते हैं। एक मूवी में देखिएगा ना, अक्षय कुमार, ये अभिषेक बच्चन जो होता है ना, अभिषेक बच्चन एक रैप सॉन्ग गाता है, ठीक है। तो उसका जो एग्जामिन करने वाला होता है, उसको लगता है कि यह जो है ना, मतलब ये ब्रिटेन का रहने वाला है, ब्रिटिशर्स है, समझ रहे हैं ना। तो पूरा गाली देता है, पूरा हिंदी में, समझ रहे हैं, पूरा हिंदी में गाली देता है। बाद में वो हिंदी में बोलता है, कौन, जो सुन रहा होता है, तो यही रहता है अभिषेक बच्चन। तो कहता है कि डू यू नो हिंदी, तो कहता है यस आई नो हिंदी। उसको सब समझ में आ जाता है कि हमको गरिया रहा था, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि मदर टंग जो होता है ना, इसको मातृभाषा कहा जाता है। हर जगह की अपनी मातृभाषा अलग अलग। भले हम लोग कहते हैं ना कि भारत की मातृभाषा हिंदी है, भारत की मातृभाषा हिंदी नहीं है, भारत की राज्य भाषा हिंदी है, बात समझ रहे हैं, राज्य भाषा है ये, राष्ट्रभाषा नहीं। अच्छा, राष्ट्रभाषा का मतलब पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। क्या आपको लगता है कि हिंदी सब जगह बोली जाती है? कश्मीरी, सिंधी, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, 22 गो भाषा बोला जाता है ये हिंदुस्तान में। तो हर जगह का अपना अलग अलग भाषा है। हमारी भाषा को गुजरात के लोग काहे कहेंगे कि हमारा राष्ट्रभाषा है? कोई कहेगा? नहीं कहे। हर स्टेट वाला अपना अलग भाषा बनाया हुआ है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो राष्ट्रभाषा कौन है? हर जगह के लोग अपना अलग अलग भाषा बनाए। क्या सभी जगह का भाषा हिंदी ही है? नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बोलिए, आगे बढ़े। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया जी? क्वेश्चन कह रहा है तो क्या कह रहा है? हु इज द एम्बेसडर? एम्बेसडर का मतलब राजदूत होता है बाबू, है। एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? राजदूत होता है। इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नो। तो इसका आंसर आप हजरत बरकत अली का नाम सुने होंगे। HB हर जगह किताब में लिखा हुआ था, HB, हजरत बरकत अली। हजरत बरकत अली जो थे ना, ये राजदूत थे, एम्बेसडर थे, हजरत बरकत अली। ए पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है? तो याद रखिएगा, कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इसी से यह लिया गया है। और ये किताब लिखा था किसने? मनोहर माल वेनकर। बॉम्बे विवेयर भी इनकी रचना है।
द प्रिंसेस डिस्टेंस, सब इसकी इनकी रचना है, लेकिन इस किताब से ये लिया गया है आपका शॉर्ट स्टोरी। समझ रहे हैं। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक। आप देखिएगा ना कि जो धोबी था ना, धोबी, उस धोबी को पुरस्कार दिए थे। क्या दिए थे? पुरस्कार दिए थे। तो कह रहा है कि नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज टू ए। 1000 का चेक किसको दिए थे? धोबी को। ये 1000 का चेक दिए नहीं थे। जैसे हुआ क्या था ना कि उनका जो कोट था, उस कोट में 1000 का चेक डाल दिए थे, और ऑटो डीलर के पास जब गए ना तो कहे कि जब वहां आना तो इसको हमको लौटा देना। और जब दिखाए ऑटो डीलर से तो ऑटो डीलर से झूठ बोले, कहे इस तरह का भूल चूक हमेशा हमसे होते रहता है। ब्लैंक चेक बोले वो, 1000 रुपीज चेक नहीं बोले, बोले इस तरह का ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक का मतलब क्या? मतलब कि जिसमें अमाउंट फुलफिल ना हो, उसी को ब्लैंक चेक कहा जाता है। और कहते हैं कि ऐसा हमेशा मैं गलती करते रहता हूं और इससे कई बार मैं ठगा गया, मतलब कई बार किसी ने मेरे चेक को क्या कर लिया, कैश में बदल दिया। तो ये याद रखिएगा, धोबी को 1000 का चेक दिए थे। इसके बाद कह रहा है ना कि धोबी को क रुपया दिए, धोबी को कितना रुपया दिए, समझ रहे हैं ना। जब धोबी कैरेक्टर बढ़िया से किया, अपना किरदार जो है अच्छा से निभाया, तो नानू काका ने उसको पुरस्कार दिया। ए 2 रुपीज नोट ए रिवार्ड, 2 रुपया का नोट है। 2 रुपया का नोट किसको दिए? ये धोबी को दिए। अच्छा, स्वीपर माने क्या होता है? स्वीपर मतलब है जो झाड़ू लगाता है, नहीं, झाड़ू पोछा करता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? स्वीपर। हिंदी में सफाई कर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफाई कर्मी। एक बार्बर होता है, नाई जो होता है ना, उसी को बार्बर कहा जाता है। और एक नारेटर, नारेटर मतलब क्या होता है? लेखक होता है। तो धोबी को ही दिए थे कितना रुपया का नोट दिए? 2 रुपया का नोट दिए थे। बहुत ज्यादा दे दिए थे? नहीं दे दिए थे। नानू काका गिव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द। अच्छा, अंत में जाते समय किसका एड्रेस दिए थे? ये नारेटर का। नारेटर मतलब लेखक, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक। तो ये नारेटर का क्या दिए थे? नारेटर का ही एड्रेस दिए थे। और यहाँ पे ये धोबी को 2 रुपया का क्या दिए थे? नोट दिए, चेक दिए थे। कह रहा है कि नानू काका जो थे ना, वो एड्रेस दिए थे किसका? लेखक का। अरे बाबू, सिंगर बने, गायक गायिका, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नानू काका है टाइड ए ह्यूज। ह्यूज मतलब विशाल या बड़ा होता है बाबू, विशाल या बड़ा। टर्बन माने होता है बाबू पगड़ी। पगड़ी जो होता है ना, जो बूढ़े लोग पगड़ी अपने माथे पे बांधते हैं ना, तो पगड़ी जो है, ये पगड़ी का कलर कौन सा था? किस कलर का इनका पगड़ी था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू सी, ऑरेंज कलर का था। ब्लू मीन्स नीला, ब्लैक मीन्स काला, ऑरेंज मतलब संतरा या नारंगी, और व्हाइट मतलब उजला या सफेद। समझ रहे हैं ना। तो किस कलर का ये टर्बन था? ये टर्बन था ऑरेंज कलर का। किस कलर का था? ऑरेंज कलर का टर्बन था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, एक एक चीज जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम देना है आपको, समझ रहे हैं ना, एग्जाम देना है, इसको एक एक चीज याद रखना पड़ेगा। सब अमृत के समान है। नानू काका वाज द मनोहर मालवणकर मदर्स। कह रहा है कि नानू काका मनोहर मालवणकर की माता जी के क्या थे? माता जी के भाई थे। और माता के भाई क्या लगते हैं? मामा लगते हैं। रीजनिंग जो है, रीजनिंग लगाइएगा ना तो मम्मी के भाई आपके मामा लगेंगे। ठीक है। और ऑरेंज कलर का टाई बांधे थे, ये टर्बन बांधे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ आपको? कोई तकलीफ नहीं। अब बस हम लोग अंतिम पड़ाव में आ गए। और आपको बता दें कि नानू काका हैड ए यूनिक क्वालिटी ऑफ, नहीं होता है जो व्यक्ति ना एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट माने है, एक्सपर्ट माने माहिर। तो माहिर थे किस चीज में? टेलिंग ए लाई है, टेलिंग ए लाई। झूठ बोलने में पीएचडी किए थे ये। झूठ बोलने में क्या किए थे? पीएचडी किए थे। कौन? नानू काका। और इनकी झूठ बोलने की जो क्वालिटी थी ना, वो बड़ा ही यूनिक था। माने बड़ा आसानी तरीके से किसी को पुल्हा लेते थे। बात समझ रहे हैं? टोपी पहना देते थे। एक्सपर्ट का एक फ्रेज होता है एट होम इन। एट होम इन। एट होम इन का अर्थ होता है माहिर या दक्ष होना। माहिर या क्या होना? दक्ष होना। इस प्रकार से ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बाबू, कौन क्वेश्चंस? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। किसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जी है? अ पिंच ऑफ स्नॉफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो सारा हम आपको बता दिए। सखी थोड़ा सुनो, बता दिए। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे से याद कर लेना है। 3 चैप्टर का समरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करवा दिए। आपकी जिम्मेदारी है कि इसको समरी को एकदम याद करना है, घोर कर पी जाना है। खूब बढ़िया से उसको लिख लीजिएगा। ठीक है। रात को एक जग में, चाहे लोटा, थरिया, गिलास जो भी होगा, उसमें उसको फाड़ के, फुला के, छान के और उसको पी लेना। ठीक है। ऐसा काम करके आना। नेक्स्ट क्लास में आएगा बाबू। ये कर दो, सेव करो।